अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, आज के इस अल फुरक़ान अरबी क्लासेस में आप सबका खुशामदीद है। पिछली क्लास में हम और आपने अरबी क्लासेस की इब्तिदाई चीज़ों को जाना कि कैसे हम एक वर्ड को दूसरे वर्ड से जोड़ते हैं और कैसे हम सेंटेंस बनाते हैं। और हमने ये भी जाना कि मेल क्या होता है, फीमेल क्या होता है, मुज़क्कर क्या होता है और मुन्नस क्या होता है। हमने उसी कुछ मिसाल हमने देखे थे। आज की क्लास में हम और आप मुन्नस पर बात करेंगे कि मुज़क्कर तो हमने पढ़ लिया था, मुन्नस के बारे में पढ़ेंगे कि अगर जैसे हमने मुज़क्कर के बारे में पढ़ा था कि हाजा तालिबुन, तालिबुन यह एक तालिब इल्म है, हमने ये पढ़ लिया था। और इसी के साथ ज़ालिका तालिबुन, तालिबुन ये हमने पढ़ लिया था कि हाजा तालिबुन यह है तालिब इल्म है। करीब के लिए, करीब की चीजों को बताने के लिए हमने इस तरीके से पढ़ा था कि हाजा है और ये तालिबुन है, ये भी मेल है और ये भी मेल है, ये भी मुज़क्कर है, ये भी मुज़क्कर है। और ज़ालिका तालिबुन, ज़ालिका मेल है और तालिबुन भी मेल है। ज़ालिका दूर की चीजों को बताने के लिए आता है, तो ज़ालिका तालिबुन वो एक तालिब इल्म है। ये तो हमने कल की क्लास में पढ़ा था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फीमेल के बारे में कि कैसे अगर हमें किसी फीमेल को बुलाना हो या इशारा करना हो तो कैसे हम किसी फीमेल को, किसी मुअन्नस को बुलाएंगे। तो चूंकि हम लोग इंग्लिश में कॉमन पढ़ते हैं कि दैट इज अ, कहेंगे दिस इज अ गर्ल, कहेंगे दिस इज अ गर्ल। तो ये दिस जो आया था ये पिछली क्लास में भी आया था कि मेल के लिए भी आएगा और फीमेल के लिए भी आ रहा है। कल की क्लास में हमने मिसाल में देखा था कि दिस इज अ बॉय, दिस इज अ बॉय हमने पढ़ा था। आज हम देख रहे हैं कि दिस इज अ गर्ल आ रहा है। तो इससे क्या पता चलना है कि जो दिस है ये मेल और फीमेल दोनों के लिए आ रहा है, यही हमने सीखा। और इसी के साथ फीमेल पर आते हैं कि दैट इज अ गर्ल, ये कि वो एक लड़की है। यानी पता चला कि जो दिस और दैट का जो ये कॉन्सेप्ट है ये इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर मेल फीमेल दोनों के लिए आता है। लेकिन अरबिक में ऐसा नहीं है, अरबिक में ये रूल लागू नहीं होगा। अरबिक के अंदर हाजा और ज़ालिका जैसे हमने पढ़ा था मेल के लिए आता, फीमेल के लिए अलग से वर्ड आते हैं। क्या आते हैं? दिस के लिए अगर कहना हो तो हाज़िही बोलते हैं, हाज़िही ऐसे लिखा जाता है, हाज़िही। और अगर दैट वो फीमेल को बुलाना हो तो तिलका बोलते हैं, तिलका। क्लियर? कि जो अरबी के अंदर किसी फीमेल के बारे में इशारा करना है तो उसके लिए करीब की चीजों के लिए, करीब के लिए हाज़ी लगाएंगे और दूर के लिए क्या लगाएंगे? तिलका लगाएंगे। और कुरान मजीद के अंदर दोनों लफ्ज आए हैं। तो अब इसका हम मिसाल देखते हैं। सेम कॉन्सेप्ट है जो पिछले क्लास में कल हमने पढ़ा है, वही आज सेम रहेगा। फर्क इतना है कि ये फीमेल है और उसके आगे आने वाला वो भी फीमेल होगा। ये भी फीमेल है, मुअन्नस है, और उसके आगे आने वाला वो भी फीमेल रहेगा। मिसाल में हम देखते हैं हाज़िही हक़ीबतुन, हाज़िही हक़ीबतुन। हक़ीबतुन माने क्या होता है? थैला, बैग। हाज़िही हक़ीबतुन क्या है? ये एक बैग है। दूर के लिए अगर हम इशारा करना है तो कहेंगे तिलका हक़ीबतुन, तिलका हक़ीबतुन वो एक थैला है, ये कहेंगे। इस्तेमाल नहीं करते जी, नहीं, चूंकि अरबिक में हम देखेंगे ना कि अरबिक में वो चीज क्या यूज हुआ है। जैसे क्या है हमारे यहाँ
किताब जो है मुअन्नस हम उर्दू लैंग्वेज में बोलते हैं। ऐसा में कहता है कि किताब, किताब फट गई है। क्या कहते हैं? किताब फट गई है। ये तो कहते हैं हम उर्दू लैंग्वेज में, लेकिन अभी किताब हमारी उर्दू लैंग्वेज में क्या है? मुअन्नस है। फट गई है, फट गया नहीं बोलते हैं। कोई कहता है फट गया है तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लेकिन अरबी लैंग्वेज में ये मुज़क्कर है। क्या है? मुज़क्कर है। दोनों देखिए लैंग्वेज का फर्क होता है। ये है ये अरबी, ये उर्दू जुबान में किताब क्या है? मुअन्नस है। लेकिन हम इसी को अगर हम अरबिक में ले जाए तो क्या हो जाएगा? मुज़क्कर हो जाएगा। तो हादा किताबुन कहते हैं। हादा किताबुन, अभी हम चूंकि ये बात चल रही है ना, तो यहाँ पर हाजा अगर कोई कहे हाजा किताब, हाज ही किताबुन कहे कोई, हाज ही किताबुन कोई कहे किताबुन, तो क्या है? ये सब सही है? गलत है। क्यों? ये जी हाँ, जी बोलिए। इससे मतलब कोई चीज पेन है, इससे मतलब मैस्कुलिन फेमिनिन होता है। और जी हाँ, जी हाँ, मतलब नॉर्मल रैंडम वर्ड के लिए भी जी हाँ, अलग फेमिनिन अलग अलग होता है, अलग अलग देखेंगे। मिफ्ताहुन कल हमने पढ़ा था ना कुछ वर्ड मीनिंग, तो जो असल में क्या होता है उसको जानने का तरीका बता देता हूँ कि कैसे हमें पहचानना है। लास्ट में क्या लगी रहती है? ता यही लगी रहती है। मुअन्नस पहचानने का तरीका क्या है? कि ता लास्ट में लगी होती है, तो हम उससे पहचान जाते हैं कि मुअन्नस। अरबी लैंग्वेज में उमूमन यही होता है कि जिसके लास्ट में ता लगी हो वो क्या है? मुअन्नस है। तो ये पहचानने का तरीका है। इसी के साथ साथ अगर ये जुमला अगर कोई दे दे सामने और कहे कि क्या ये सही है, तो हम क्या कहेंगे? नहीं सही है, नहीं सही है। उसकी वजह क्या है? कि हाज़ी क्या है? मुअन्नस है, और उसके आगे आने वाला क्या है? ये मुज़क्कर है, और इसीलिए गलत हो। दोनों का सेम होना जरूरी है। कल की क्लास में भी यही बात बताई गई थी कि अगर ये क्या है? मुज़क्कर है, तो ये भी मुज़क्कर होना चाहिए। अगर ये मुअन्नस है तो उसके आगे आने वाला भी मुअन्नस होना चाहिए। तो यहाँ इस वजह से गलत हो जाता है, क्योंकि दोनों अलग अलग है। एक मुज़क्कर है, एक मुअन्नस है। और मिसालें देखते हैं। कहते हैं हादिही तालिबतुन, हादिही तालिबतुन क्या मतलब होगा? ये एक तालिबा है। क्या कहेंगे? ये तालिबा। जी विद्यार्थी हिंदी में हाँ कह सकते हैं, यह तालिबा है। अब दूर को इशारा करने के लिए क्या कहेंगे? तिलका तालिबतुन। जी हाँ, तिलका तालिबतुन, वो एक तालिबा है। इसी के साथ कहेंगे हादिही तबीबतुन, तबीबुन माने होता है डॉक्टर, मेल। तबीबुन डॉक्टर, लास्ट में लग गया था तबीबतुन मुअन्नस, तो क्या कहेंगे? ये है डॉक्टर नहीं, डॉक्टर नहीं कहेंगे कि ये है डॉक्टर नहीं है। आगे लगाएंगे तिलका बतुन, वो एक डॉक्टर नहीं। तो क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ यहाँ कि हाज़ी और तिलका ये दोनों किसके लिए आते हैं? मुअन्नस के लिए आते हैं। एक बात ये समझ में आ गई। दूसरी चीज है कि हाज़ी क्या है? करीब की चीजों को बताने के लिए यहाँ यूज हुआ है, और तिलका क्या है? दूर की चीजों को बताने के लिए यूज हुआ है। तीसरी चीज क्या समझ में आई कि हाज़ी जो है ये अगर मुअन्नस है तो आगे आने वाला जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा, जो भी उसकी खबर आएगी, वो क्या रहेगी? मुअन्नस रहेगी। तिलका क्या है? मुअन्नस है और मुब्तदा है। आगे आने वाला जो भी खबर उसकी आएगी वो क्या रहेगी? मुअन्नस रहेगी। तब जाकर के जुमला सही होगा। और अगर एक दूसरे की अपोजिट है तो जुमला गलत हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गई। इसी के साथ और मिसालें देखते हैं। हादिही कुर्रासतुन, कुर्रासतुन, कुर्रासतुन माने होता है कॉपी, कॉपी जो आप नोट यूज करते हैं।
कि हादिही कुर्रासतुन, क्या है, यह एक कॉपी है। कहेंगे तिलका, तिलका कुर्रासतुन, वो एक कॉपी। तो ये हमारे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि क्या है, सेम कल की तरह से है। कल की जो क्लास में आपने सीखा था कि हाजा और ज़ालिका, हमने सीखा था कि करीब की चीजों के लिए हाजा आता है और दूर की चीजों के लिए ज़ालिका, हमने सीखा था कि ज़ालिका आता है। अब यही चीज वो तो कल जो पढ़ाया गया था वो मुज़क्कर के लिए पढ़ाया गया था कि अगर किसी मुज़क्कर चीज को, मेल चीज को हमें मुखातब करना है, किसी चीज बताना है किसी मुज़क्कर के बारे में, तब वो कल की क्लास में हमने पढ़ा था। यहाँ जो आज की क्लास में पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है, वो हाजी और तिलका के बारे में पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि हाजी और तिलका किसके लिए आते हैं, फीमेल के लिए आते हैं, और इसके आगे आने वाला भी फीमेल होगा, तब जाकर के बात पूरी होगी। अब आगे कुछ हम वर्ड्स को देखते हैं और फिर जुमला बनाते हैं ताकि हमें और आसानी हो जाए हमारे लिए। लेकिन ये कॉन्सेप्ट हमने जो बताया आपके सामने कि लास्ट में ता लगेगी तो ऑटोमेटिक हम जान जाएंगे कि क्या है, मोनस। एक गाड़ी कौन सी वाली? जी हाँ, किसका से, हाँ हाँ, इसको एरोप्लेन कहते हैं, हवाई जहाज। ज़वातुन, ये ट्रक जो है फीमेल होता है। जी ट्रक जी, उसमें ता लगा है ना। ता लगता है ना।